एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड सेशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पिछले वाले में जितना कंप्लीट किया वो सारा का सारा सम, डिफरेंस और कॉमन टर्म बेस था। आज वाला कंप्लीट करने वाले हैं प्रोडक्ट के वैरायटी के ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक एक करके क्वेश्चन आएंगे, देखते चलना टाइप्स के हिसाब से आराम से। नंबर ऑफ वर्कर एक कंपनी के अंदर बोले गए 5:3 में बदल दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए, और जो वर्कर का पैसा है, वेतन है, वेजेस है, वो 6:7 में बढ़ाया गया। तो कंपनी को 2700 का फायदा हो गया इस कहानी के अंदर। आ जाओ देखते हैं क्या है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स शुरुआत में कितने थे इनिशियली, और अब नए कितने हैं, तो आपने कहा जी 5:3 में बदले n का मान, और जो वेतन देने का सिस्टम है वो 6 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 7। तो टोटल जो कंपनी को वेतन पे करना पड़ता था 5 बंदों का 6 के हिसाब से 30, 3 बंदों का 7 के हिसाब से 21। तो इस पूरी प्रक्रिया में कंपनी 9 रुपए बचा लिए अपने। आप कह रहे हो नहीं सर वो तो साफ साफ लिखा हुआ है 2700 बचाए हैं। 9 3 27, एक का मान कितना आ गया 300। तो टोटल वेज ऑफ ऑल वर्कर बिगिनिंग इनिशियली वो कितना है 30 इंटू 300। तो ये कितना बन जाएगा अपना 9000। आई बात समझ। चलो आगे लेके चलते हैं। कहते 2400 रुपए डिवाइड करने हैं, कुछ मेल में और कुछ फीमेल में। टोटल नंबर 99 है। सही बात। ऑल की सैलरी बता दी गई है 6:5 में। एज की सैलरी बता दी गई है 3:2 में। ज्यादातर बच्चे क्यों लपेटे में आते हैं, तो उनको लालच बहुत ज्यादा है। कई बार समझा लालच बुरी बला है, पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बट वो लोग पड़ जाते हैं पैसे के चक्कर में और इस 2400 के लपेटे में आ जाते हैं। लालच बुरी बला है क्वेश्चन के लिए। लाइफ में तो पैसा कमाओ, अच्छी बात है। तो 2400 आपके किसी काम का, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है यार, नंबर ऑफ फीमेल पूछ रहा है, क्या करूं 2400 का मैं। दूसरा देखो, आप बेसिक कर सकते हो XY मान के, बट मुझे साफ दिखाई दे रहा है जो टोटल की सैलरी है मेल और फीमेल की वो 6:5 में है। और जो ईच की सैलरी है वो 3:2 में है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आ जाएंगे, 3 से कटेगा 2 पे, 2 की वहां गुणा करवा दो, 4:5 नंबर ऑफ वर्कर आ गए। तो मेल 4 फीमेल 5, सम कितना आएगा 9। आपने बताया 99, कट करो, 1 का मान 11, नंबर ऑफ फीमेल 5 थी, 5 का मान कितना बन जाएगा यहां से 55। क्लियर बात है, क्लियर कट बात है। आगे देखो तो, ओहो बोल्ड वेरीज विद दिस दिस दैट दैट, बहुत बहुत भाई ये तो आता है, सीजन में आता है, सीजन में आएगा, सीजन में आया था, एज इन पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर, ये रहता है, ये हमेशा रहता है? आओ देखो, कॉस्ट वेरीज विद द स्केयर ऑफ इट्स वेट। इतने रुपीस का गोल्ड 3 टुकड़ों में चला गया 2:3:4 में। मैं आपको सिंपल सिंपल बातें ये कह रहा हूं कि 2:3:4 में अगर ना तोड़ा जाता, 3 और 4 7 और 2 9, तो वो सिंगल पीस कहीं ना कहीं वजन को 9 लेके चलता अपने साथ, यूनिट्स में, ग्राम में, किलोग्राम में, 1000 ग्राम, मिलीग्राम, जो भी। ये तो वेट है, और जो रेट बताया गया है वो इसी वेट का स्केयर बताया गया। 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 9 का स्केयर निकालने जाता हूं तो 81 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आती है। जो मैंने टुकड़े करके 6 और 4 ये जोड़ लो 20 और 9 29 में बेचता, तो 81 वाली चीज 29 में बेची, तो लॉस कितने का आया मेरे भाई, 52 का लॉस आया। देखा जी बात तो सही है। ओरिजिनल कॉस्ट 81 मान के बैठा हूं, आप कह रहे हो नहीं नहीं बता रखी है 7290, तो ये तो 3 की पावर से हो जाएगी, 3 की पावर 6, 3 की पावर 4, कट करो 3 की पावर 2 9, तो लॉस की मल्टीप्लाई 90 से कर दो, 0 9 2 18 45 40। उत्तम, बढ़िया, परफेक्ट। आ जाओ तो, ओहो कॉइन्स कॉइन्स कॉइन्स, बहुत प्यारा। कॉइन्स तो आजकल मान लीजिए दबा के है। मैंने तो उतना मतलब क्या किया है कि 2 वैरायटी के थ्रू आपको ये समझा दूंगा कॉइन्स में क्या और कैसे होता है, 2 वैरायटी के थ्रू। बाकी तो कॉइन्स आजकल बहुत वाइटल है, बहुत ज्यादा कॉइन्स आता है सीजन में, देखो आप आराम से। तो कॉइन्स को लेकर जो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन के अंदर गलतियां कर बैठते हैं, वो यहाँ ध्यान दे लें। जो वैल्यू निकालने का प्रोसीजर है मेरे भाई, वो है डिनोमिनेशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉइन्स। डिनोमिनेशन का मतलब होता है चिन्ह, डिनोमिनेशन का मतलब होता है वर्थ, सिक्के के ऊपर क्या छपा हुआ है।
ओके, तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के मेरे सिक्के हैं 1:2:2 में, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 रुपए का एक सिक्का, 50 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे के 2 सिक्के आधा रुपए बना पाएंगे, तो वैल्यू 1 और 1 2 2.5 बन जाएगी। पर आपके क्वेश्चन में तो वैल्यू 50 बता रखी है, 2.5 का मान 50 है, 25 दूनी 50, 1 का मान कितना आ गया 20, तो 50 पैसे के सिक्के 2 दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो यहाँ 20 का डबल कर देता हूँ, 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे आपके? 40 हो जाएंगे। कुल चलो आगे। बैग में 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए के कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू 2:1:2 में है। क्या बात कर रहे हैं? जिनकी वैल्यू, नहीं हाईलाइट करता हूं, ये गलती मत कर बैठना। बड़े बड़े अक्षरों में वैल्यू लिखा गया है, बच्चा यहां पे क्या मान लेता है? क्या मान लेता है? नंबर। गलती है। 2:1:2 वैल्यू तो मल्टीप्लाई करके आती है, तो वैल्यू में डिवाइड मारना पड़ेगा डिनोमिनेशन से, ताकि मैं नंबर ऑफ कॉइन पा सकूं। तो 2/5 1/2 2/1 फ्रैक्शन का इलाज क्या बताया था? एलसीएम ले लिया करो, तो 2 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा, 10 से गुणा मार दो सबको, 2 का डबल 4 5 20, तो कुल सिक्के कितने बन गए? 29 बन गए। आप कह रहे हो नहीं सर सिक्के तो 58 बता रखी, 29 का डबल 58, 1 का डबल 2 आ जाएगा, 5 के नीचे कितने सिक्के आए? 4, और डबल कर दूंगा तो सिक्के कितने हो जाएंगे मेरे? 8 सिक्के हो जाएंगे। बढ़िया, आ जाओ यहाँ पे। सैलरी ए बी सी टुगेदर अमाउंट करती है 10,000, वो स्पेंड करते हैं 60 50 40% रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम्स, और उनका सेविंग इतना 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 है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, टाइम खराब करने की ट्रिक्स पूरी मार्केट में है, बढ़िया वाली मैं सिखा देता हूँ। जब भी आपको डायरेक्ट इनकम निकालनी मेरे भाई, अब छोटा सा काम करें, जिसकी रेशो, बात सुनो मेरी, जिसकी रेशो डिवाइड मार दो, उसी का परसेंटेज गुणा कर दो 100 से, तो सेम टर्म का रेशो परसेंटेज हो तो क्वेश्चन हो जाएगी। सेविंग का रेशो 20 15 12 है ना, तो प्रतिशत सेविंग का निकालो। इस बंदे ने खर्च कितने कर दिए? 60, तो बचेगा कितने? 40, गुणा कर दो 100 से। इसने कितने बचा लिए? 50, तो खर्च 50 गुणा 100 से, इसने 40 बचाए, सॉरी 40 खर्च किए, 60 बचाएगा, गुणा 100 से। 0 0 0 0 0 0 0 सब कुछ कैंसिल आउट। 4 से ये उड़ा दो, 5 5 से 3, 6 से 2, तो इनकम 5 3 2 के रेशियो में आ गई 10। 10 का मान 10,000 है, तो ए का वेतन पूछा है, 1 का मान 1,000 है, 5 का मान 5,000 हो जाएगा। साइड हो जाता हूं आराम से, देखो इस चीज को, तो ये क्लियर रखोगे यहां से। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब ये आ जाती है बारी प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, a डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी के रूप को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अनुपात से बनता है समानुपात, क्रॉस मल्टीप्लाई करना इसकी पहचान होती है, a गुना डी बराबर आता है b गुना सी के। तो जब तक ये सारे नंबर एक साथ हैं, सारे नंबर एक टुगेदर फॉर्म में अलग अलग नामों से मेंशन है, इसको आप कहते हो फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको आप कहते हो सेकंड प्रोपोर्शन, इसे आप कहते हो थर्ड प्रोपोर्शन, इसे आप कहते हो फोर्थ प्रोपोर्शन। कभी कभी क्या होता है इस कहानी में, लगातार एक नंबर को रिपीट किया जाता है, जैसे a डिवाइड बाई बी बराबर है b डिवाइड बाई सी बराबर है c डिवाइड बाई डी एंड सो ऑन, तो इसका नाम रखा जाता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में एक नंबर को लगातार रिपीट करने की वजह से इसका नाम होता है फर्स्ट, ये फोर्थ ना कहलाकर कहलाता है थर्ड, और जो नंबर बीच में आ रहा है बी और बी, ये बनता है आपका मीन प्रोपोर्शन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर b इंटू बी क्या बन जाएगा? b स्क्वायर, a गुना में c, तो b की वैल्यू आ जाती है √a गुना में c। तो जहां भी मीन वाले क्वेश्चन बहुत आया एसएससी में आज तक, उसका मतलब सारे बच्चे रट्टा मार ले, मीन में रूट निकालना होता है
और जब एक नंबर कम पड़ जाए तो उसको रिपीट करना पड़ता है। ये सारे पॉइंट में एक बार हटाऊंगा, हाईलाइट करके छोड़ देता हूं, इसको ध्यान रख लेना यहाँ पे मीन वाले केस को कि दो चीजों का रूट होगा हमेशा, ठीक है। और कम पढ़ना मतलब कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट? अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे, इस पे ट्राई करके देखोगे तो मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूं। पहले वाले में 8 7 24 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो डायरेक्ट क्या अप्लाई करेंगे, 8 बाय 7 बराबर है 24 बटे में डी, तो 8 से कट करो 3 पर और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3 × 7 कितना आ जाएगा 21। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम एज दिस वन, फर्स्ट पूछा हुआ है, ये होमवर्क लिखता हूं। इसको देखो आप 12 और 18 में थर्ड निकालना है, तो नंबर कम पड़ गए, 2 नंबर है, तो इसको रखा जाता है कॉन्टिन्यूड की कैटेगरी में, सेकंड नंबर को रिपीट करके, यानी 12 बटे 18 बराबर है 18 बटे में सी, तो 6 से कट कर दो 2 पर, 6 से कट कर दो 3 पर, 2 से कट कर दो 9 पर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 9 गुणा 3 कितना बन जाएगा 27, तो इसका आंसर होगा 27। और लास्ट वाले में 8 और 72 का मीन है, तो मैं अलग से करवाता हूं। यहाँ पे मीन का मतलब क्या सिखाया आपको, रूट निकालना, तो रूट के अंदर फैक्टर निकाल लिया करो। 72 के फैक्टर क्या बनते हैं 8 और 9, तो 1 8 और 9 का रूट 3, तो 8 × 3 कितना बनेगा 24। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कितना आएगा 24। सही है। अब मैं इसे हटा रहा हूं और आप इस क्वेश्चन को देखो, रिवाइंड कर लेना अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लगे तो आपको। है तो ये भी वही जो वहां आया था। एक्स मीन प्रोपोर्शन है 12.8 और 64.8। मीन का मतलब क्या होता है, रूट 128 64, दोनों का रूट, ये एक एक डेसिमल, तो 100 का रूट कितना आ जाएगा 10। 64 का अगर मैं चेक करने की कोशिश करता हूं निकालने की, तो 2 इसको दे दो, 64.8 सॉरी, तो अब अलग करना पड़ेगा, इसका 2 निकाल दो 128, 2 × 64 बनेगा 648, 2 × 324 बनेगा। अब रूट निकालोगे तो 64 का रूट 8, 324 का रूट 18 और 2 बार 2 आया हुआ है, तो x का मान डन। अब कह रहा है y जो थर्ड प्रोपोर्शन इन दोनों का, थर्ड अभी बताया था रिपीट करना पड़ता है, तो 384 576 ऊपर नीचे डेसिमल कैंसिल 576 डिवाइड बाय y, तो इसको थोड़ा आप डायरेक्ट करने की कोशिश करना, टाइम बहुत खा जाएगा ये आपका। 24 की टेबल में नंबर 24 पे कटेगा, 24 से इसको उड़ा दो, 24 एकदम 24 छक्के। अब 8 से 2 पे 3 पे, 2 से इसे कट करता हूं तो कितने पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो y का मान आ रहा है 288 × 3। फाइनल आंसर मेरे को 2x और y के बीच चाहिए, तो x का डबल कर दो, 2 × 8 × 18 × 2, इसके नीचे पॉइंट था उसका 10 मत भूल जाना, ठीक है, तो नीचे 10 रहेगा एज इट इज, बटे में 10, सेम 288 × 3 बटे में 10, तो ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया। बाकी चीजें अगर आप चेक करने जाओगे अब जाकर, तो 18 से ये नंबर सीधा सीधा कितने पर कैंसिल आउट हो जाएगा 16 पर, 8 दूनी 16, सब खत्म होकर 2:3 इसका फाइनल आंसर आया। ये इसी में सबसे बेहतरीन लेवल का एक क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, जहां बोला गया है 2x + 1 x + 2 2 और 5 सारे के सारे किसमें प्रोपोर्शन में, मतलब कह रहे हो 2x + 1 डिवाइड बाय x + 2 बराबर आएगा 2/5 के। तो यहां से हम क्या खेलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10x + 5 बराबर है 2x + 4, तो ये 8x का मान कितना बचेगा -1, तो x का मान आ गया -1/8। मुझे मीन निकालना मतलब रूट निकालना इनका, 3.5 मतलब 7/2, 1 -1/8 रखो, प्लस हो जाएगा 1 + 1/8 यानी 9/8, 8 1 - 1/8, तो 8 में से 1 हटाओ 7/8, इसका रूट निकालना है, तो 8 से 8 कट जाएगा, 9 का रूट 3, 7 7 2 बार आया है, 8 8 16 का रूट 4, तो आंसर आ जाएगा 21/4। ठीक है, तो यहां तक का काम डन हुआ आपका। इस पोर्शन के साथ अब आपको आराम से ट्राई करना है, रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट लेके आएंगे आपका मिक्सचर एंड पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।